हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था 2025 में। तो उसका आज हम कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो मैं पहले अपने बच्चों को दिखा देता हूं कि मैंने आपके लिए सोल्यूशन कर लिया है। क्लास 10th 2025 सप्लीमेंट्री कंप्लीट पेपर सोल्यूशन किसका है? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस का। तो मेरे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम देने से पहले आप लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स एक्चुअली मैंने अपलोड किए हैं आपके इसी यूट्यूब चैनल पलक क्लासेस पे। आप प्लेलिस्ट पे जाके लास्ट 5 ईयर के पेपर्स के सोल्यूशन देख लेते हो तो आपके 60 से 70% पेपर इसी में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बच्चों, मैंने एग्ज़ाम करवाए हैं, मुझे पता है, तो आपको फॉलो मेरे को करते रहें तो आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। और बच्चों, मैं आपको ये पेपर सोल्यूशन करवाने से पहले एक बात करना चाहूँगा। किसी भी बच्चे को अगर कोई बुक रिगार्डिंग लेनी हो रोजर कौशल की जो मैंने लिखी है, जिसमें मैंने 250 MCQ डाले हैं और 100 वन लाइन क्वेश्चन उसमें ऐड किए हैं, शॉर्ट नोट्स में समझाया गया है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं आपको वो बुक आपके होम पे डिलीवर कर दूंगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो कि है आपके सामने। मौखिक संचार में शामिल है कि मौखिक संचार में क्या शामिल है? तो ऑप्शन है आपके शारीरिक भाषा, लिखित भाषा, बोले गए शब्द और ध्वनियाँ, चेहरे के भाव। तो बच्चों, आपको पता है जो संचार बोलकर किया जाता है वो संचार आपके कहलाता है मौखिक संचार। तो आंसर क्या आ गया होगा? बोले गए शब्द और ध्वनियाँ इसके अंदर शामिल है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा पारस्परिक संचार का मुख्य घटक नहीं है? बच्चों, प्रश्न को बड़े ध्यान से रीड करना है, नहीं पूछा है। तो आप देखो, प्रेषक होता है, संदेश होता है, चैनल होता है, तो प्रौद्योगिकी इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 3, सार्वजनिक संचार का उदाहरण है चुनाव अभियान, कार्यालय आदेश, पत्र और आपके टेलीफोन संचार। तो सार्वजनिक संचार जब होता है जब हम चुनाव का अभियान चलाते हैं, तो ये संचार क्या कहलाता है? सार्वजनिक संचार। प्रश्न नंबर 4, हाव भाव किस प्रकार का संचार है? मौखिक, अशाब्दिक, लिखित, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, अशाब्दिक। अशाब्दिक को हम गैर मौखिक भी बोल देते हैं। कभी कभी कहीं गैर मौखिक लिखा होता है, कहीं अशाब्दिक लिखा होता है। तो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। प्रश्न नंबर 5, तनाव है हमेशा हानिकारक, कभी भी फायदेमंद नहीं, पूरी तरह से टालने योग्य अनुभव, चुनौती प्रति सामान्य शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया। तो आंसर क्या होगा? चुनौतियों के प्रति सामान्य शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया। प्रश्न नंबर चलते हैं 6 पे। निम्न में से कौन सा नेविगेशन कुंजी नहीं है? नेविगेशन कुंजी नहीं है, आपके सामने ऑप्शन है एरो कीज, पेज अप पेज डाउन कीज, फंक्शन कीज और होम और एंड। तो बच्चों, आपके आंसर क्या होगा? फंक्शन कीज क्या नहीं है? ये फंक्शन कीज होती है जो F1 से लेके F12 तक होती है कीबोर्ड में, सबसे ऊपर वाली कीज जो F1 से लेके F12 तक होती है उनको बोलते हैं फंक्शन कीज। इनको नेविगेशन कीज कुंजी में नहीं शामिल किया जाता। प्रश्न नंबर 7, एंटर कुंजी का कार्य क्या है? अक्षर मिटाने के लिए, कर्सर को बाईं ओर ले जाना, नई लाइन शुरू करना या कमांड निष्पादित करना, अक्षरों को कैपिटल करना। तो एंटर कुंजी का जो कार्य है आपका नई लाइन शुरू करना और कमांड को निष्पादित करना। प्रश्न नंबर 8, पूर्ववत करें अंडू, जिसे अंडू कहते हैं। अंडू फंक्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पिछली क्रिया को उल्टना, पिछली क्रिया को दोहराना, परिवर्तनों को अस्थायी रूप से हटाना, वर्तमान दस्तावेजों को सहेजना। तो बच्चों, ये है आपके अंडू का कार्य क्या है? पिछली क्रिया को उलटना। तो ये कहलाता है आपकी अंडू की प्रक्रिया। कंट्रोल सी का उपयोग क्या है? कंट्रोल सी का मतलब सी से कॉपी। ये आपको सी का याद रखना है, कॉपी का। तो पेस्ट करना नहीं होगा, प्रिंट करना नहीं होगा, और ये होगा आपकी कॉपी। ठीक है बच्चा? तो कॉपी करना इसका आंसर होगा द।
प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा उद्यमी की मुख्य विशेषता है? जोखिम लेना, कानून का जानकार, नियमित कार्य को प्राथमिकता देता है, निर्णय लेने से बचता है। तो एक उद्यमी की मुख्य विशेषता है जोखिम लेना, तो वो क्या कहलाता है? आपकी इसका आंसर होगा जोखिम लेने वाला। उद्यमी निर्णय लेता है, आपके ऑप्शन है कभी कभी, दैनिक, शायद कभी कभी निर्णय नहीं लेता। तो वो उद्यमी क्या करता है? वो दैनिक निर्णय लेता है, रोज एक नई रणनीति बनाता है सेल्स करने की। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा ग्रीन स्किल जॉब है? बढ़ई, नवीकरण ऊर्जा, ड्राइवर, वनों की कटाई। तो आप सभी को पता है नवीकरण ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, आंसर इसका होगा। प्रश्न नंबर 13, ऋण पर ब्याज क्या है? उधार ली गई मूल राशि, उधार लेने के लिए ऋणदाता द्वारा लिया गया शुल्क, चुकाई जाने वाली कुल राशि, ऋण को समय से पहले चुकाने के लिए पुरस्कार। तो बच्चों ये आंसर होगा उधार लेने के लिए ऋणदाता को द्वारा लिया गया शुल्क, क्योंकि वो आपको पैसे देगा तो पैसे के बदले कुछ शुल्क तो लेगा, तो वो क्या होगा? आपकी ब्याज, जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। बैंक हमें लोन देता है इंटरेस्ट रेट पे, आपको अब याद रहेगा। निम्न में से कौन सा बैंकिंग नैतिकता का मूल सिद्धांत नहीं है? गोपनीयता, निष्पक्षता, सभी से ऊपर लाभ, अधिकतमीकरण, पारदर्शिता। तो बच्चों ये होगा आपके सभी से ऊपर लाभ, अधिकतमीकरण। प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। टीम वर्क क्यों महत्वपूर्ण है? ये काम को और अधिक उबाऊ बनाता है, ये प्रगति को धीमा करता है, ये व्यक्तिगत प्रयास की आवश्यकता को समाप्त करता है, ये लोगों विचारों के कौशल को साझा करने की अनुमति देता है। तो ये है आपके 15 का द नंबर आंसर। प्रश्न नंबर चलते हैं 16 पे। संचार में भौतिक बाधा का एक उदाहरण क्या है? शब्द जाल व तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना, शोरगुल वाला वातावरण, पूर्वाग्रह रूढ़िवादियाँ, और सक्रिय रूप से सुनने को कमी। संचार में जो भौतिक बाधा आती है वो आती है आपकी शोरगुल वाला वातावरण, जो कि एक भौतिक बाधा है, संचार करने में रुकावट को पैदा करता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 के साथ। संचार प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो संचार प्रक्रिया का जो पहला चरण है वो हम चलते हैं वो आपकी आंसर बुकलेट में। संचार प्रक्रिया का पहला चरण, संचार प्रक्रिया का पहला चरण में हमेशा क्या आता है? प्रेषक, और दूसरा क्या होता है? संदेश। फिर संदेश को या विचार का निर्माण करना है संचार प्रक्रिया का पहला चरण। प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं बच्चा। सहानुभूति से आप क्या समझते हैं? सहानुभूति से हम क्या समझते हैं? दूसरों की भावनाओं, विचारों, स्थितियों, उनके नज़रिए को समझने और महसूस करने की क्षमता को सहानुभूति, जिसे हम इंग्लिश में एम्पैथी कहते हैं। प्रश्न नंबर चलते हैं 19 पे। कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ए का उपयोग कब किया जाता है? देखो, कंट्रोल ए का उपयोग कीबोर्ड में दस्तावेज के सभी सामग्री को एक साथ चुनने यानी सिलेक्ट ऑल, ए से क्या होगा? ऑल के लिए चुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 यहीं से पढ़ लेते हैं बच्चा मेरे। नियमित कंप्यूटर रख रखाव के महत्व को लिखिए। यह कंप्यूटर की गति बढ़ाता है, वायरस से बचाता है और डेटा खराब होने से यानी डेटा लॉस होने से भी रोकता है। प्रश्न नंबर 21 पढ़ेंगे हम आपकी क्वेश्चन बुकलेट से। उद्यमी के कोई 2 गुण लिखिए। तो उद्यमी के कोई भी 2 गुण लिख सकते हो कि वो जोखिम लेता है, तो ये आपका एक गुण हो गया, जोखिम उठाने की क्षमता, और उसमें आत्मविश्वास भी होता है, और वो समाज की मदद भी करता है, समाज में नौकरी उत्पन्न भी करता है। तो कुछ भी आप जो उद्यमी की जो विशेषता है वो आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 उद्यमी की कोई एक कार्य को लिखिए। निर्णय लेना, डिसीजन लेना भी इसका एक कार्य है, और व्यवसाय का प्रबंधन करना भी उसका एक कार्य हो सकता है। प्रश्न नंबर चलते हैं 23 पे आपकी क्वेश्चन बुकलेट से।
सतत विकास के कोई एक गुण को लिखिए। और सतत विकास के कितने हैं लक्ष्य हैं, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं बच्चों कि सतत विकास के कितने लक्ष्य हैं। तो एक गुण लिख लेते हैं। सशक्त का गुण है कि संसाधनों को इस तरह उपयोग करना कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी वे बचे रहें। वो क्या कहलाता है, आपके सतत विकास के लिए एक गुण है ये। प्रश्न नंबर 24 को पढ़ते हैं बड़े ही ध्यान से बच्चा। वित्तीय धोखाधड़ी से आप क्या समझते हैं? तो देखो, अनुचित लाभ कमाने के लिए जानबूझकर किया गया धोखा, जैसे जाली दस्तावेज बनाना या बैंक खातों से अवैध निकासी, क्या होती है आपकी वित्तीय धोखाधड़ी। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पे। समूह बैठक में बायोमेट्रिक सत्यापन के 3 महत्व लिखिए। बायोमेट्रिक सत्यापन, देखो समूह बैठक में बायोमेट्रिक सत्यापन के 3 महत्व है। तो पहला क्या है, सही पहचान, ये सुनिश्चित करना कि सही व्यक्ति ही मौजूद है, फर्जीवाड़ा को ये रोकता है बायोमेट्रिक। सुरक्षा, लेन देन को सुरक्षित बनाता है। और पेपरलेस, दस्तावेजीकरण को कम करता है, ये प्रक्रिया तेज करता है। प्रक्रिया क्या करता है, तेज करता है। तो ये आपके बायोमेट्रिक सत्यापन के 3 महत्व हैं बायोमेट्रिक। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऋण चुकौती एकत्रित करने के 3 तरीके लिखिए। राइट द 3 मेथड टू कलेक्ट अ लोन रीपेमेंट। तो बच्चों कैसे रीपेमेंट जमा करेंगे? तो देखो, पहला है नगद जमा, सीधे बैंक शाखा या एजेंट के पास से जमा कर सकते हैं। फिर है चेक के माध्यम से भुगतान करना। फिर है डिजिटल भुगतान, जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, आप सभी इनसे परिचित हैं अच्छे से। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। कई ग्राहक खातों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो देखो, कई ग्राहक खातों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? इसके लिए हम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जिसे हम CBS बोलते हैं, सॉफ्टवेयर या CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये सभी ग्राहकों का डेटा एक जगह सुरक्षित रखता है। प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं मेरा बच्चा। जब कोई ऋण चुका नहीं पाता तो क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति ऋण नहीं चुका पाता तो उसे हम क्या घोषित कर देंगे? डिफॉल्टर घोषित कर देंगे कि ये बंदा ऋण नहीं चुका रहा। उसका सिबिल जो रिकॉर्ड होता है, स्कोर, क्रेडिट कार्ड स्कोर खराब हो जाता है। फिर उसको भविष्य में किसी भी बैंक द्वारा लोन नहीं दिया जाता। फिर है बैंक कानूनी कार्रवाई कर सकता है या गिरवी रखी संपत्ति को क्या कर सकता है, वह जब्त कर सकता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। संचार को परिभाषित कीजिए। तो देखो, संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं या संदेशों का आदान प्रदान की प्रक्रिया है संचार कहते हैं। इसमें प्रेषक होता है और संदेश होता है, और संदेश किसको जाता है? प्राप्तकर्ता के पास होता है। तो ये हुआ संचार की परिभाषा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आपके 30 पे। ग्राहक प्रतिक्रिया के 3 महत्व लिखिए। तो ग्राहक प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिन जिन बच्चों ने मेरे से बुक ली हुई है उनको पता होगा ये इसका अच्छे से आंसर, और आप जरूर मुझे कमेंट में लिखें। और देखो, ग्राहक प्रतिक्रिया के 3 महत्व है। पहला है सुधार का अवसर, ये बैंक कंपनी अपनी कमियों को सुधारने में मदद करता है। ग्राहक संतुष्टि, ये जानने में मदद करता है कि ग्राहक खुश है या नहीं है। निर्णय लेना, बेहतर उत्पाद और सेवा बनाने में सहायक होता है। तो ग्राहक प्रतिक्रिया आपको बतानी है, जो कि उसके 3 महत्व हमने बैंक के अकॉर्डिंग लिखे आपकी बैंकिंग, फाइनेंस एंड सर्विसेज, इंश्योरेंस पे। अगला है आपके पास, अगला है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है बच्चा? चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पे। अनुचित व्यापार से आपका क्या अभिप्राय है? तो व्यापार के वे विधियां,
जो अनैतिक या गैर कानूनी होती है, जैसे भ्रामक विज्ञापन देना, जमाखोरी करना, कालाबाजारी, उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में झूठ बोलना। तो ये हुआ प्रश्न नंबर 31 का आंसर। अब चलते हैं बच्चा प्रश्न नंबर आपकी 32 पे। हम ग्राहक जानकारी की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं हम ग्राहक जानकारी की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? मजबूत पासवर्ड या इंक्रिप्शन का उपयोग करके, और दूसरा है ग्राहक की डेटा को तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी से को न बेचकर, सुरक्षित सर्वर और एंटीवायरस का उपयोग करके हम ग्राहक की जानकारी की सुरक्षा कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पर। प्रशिक्षण कर्मचारी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में कैसे मदद करता है? तो प्रदर्शन देखो कैसे होता है। प्रशिक्षण कर्मचारी के प्रदर्शन को बेहतर में कैसे मदद करता है? देखो, प्रशिक्षण कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाता है। कौशल विकास, ये उन्हें नई तकनीकी बैंकिंग सॉफ्टवेयर जैसे CBS सिखाता है। आत्मविश्वास, प्रशिक्षित कर्मचारी अधिक आत्मविश्वास के साथ ग्राहकों से बात करते हैं। गलतियों की कमी, काम को सही तरीके से करने की समझ बढ़ती है, जिससे वित्तीय गलतियां कम होती हैं। उत्पादकता, काम की गति तेज होती है। और 80 का अथवा में एक प्रश्न और है, उसको भी हम रीड कर लेते हैं बड़े ही ध्यान से। एक कंपनी के ब्रांड मूल्य कैसे बढ़ा सकते हैं? तो एक कंपनी के ब्रांड मूल्य को कैसे बढ़ा सकते हैं? गुणवत्ता सेवा प्रदान करके, ग्राहकों के साथ विश्वास और नैतिकता बनाए रखकर, प्रभावी विपणन जिसे मार्केटिंग या विज्ञापन द्वारा, सामाजिक जिम्मेदारी जैसे CSR को निभाकर। बच्चों, ये प्रश्न वही है जो रिपीट होने वाले हैं। बड़े ही ध्यान से आपको इसको लिखना भी है बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम जब भी आपके पास आएंगे तो आप उस वक्त वीडियो नहीं देखोगे तो आपके पास लिखी होगी चीज़, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊँगा लास्ट एग्ज़ाम के टाइम में, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे चलते हैं अगले प्रश्न के साथ, प्रश्न नंबर 34 पे। बिक्री के बाद की सेवा ग्राहक संतुष्टि को कैसे बेहतर बना सकती है? तो बिक्री के बाद सेवा का अर्थ है उत्पाद बेचने के बाद ग्राहक की मदद करना। पहले समस्या का समाधान, यदि ग्राहक के कोई दिक्कत आए तो तुरंत सहायता देना। फिर है विश्वास, ये ग्राहक को महसूस कराता है कि कंपनी उनकी परवाह करती है। फिर है लॉयल्टी, संतुष्ट ग्राहक बार बार वापस आते हैं और दूसरों को भी बैंक कंपनी की सिफारिश करते हैं कि ये बैंक अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है। आप बात तो करते हो ना, ये दुकान अच्छी है, वैसे ही ये काम करता है। प्रश्न नंबर 80 के अथवा में एक और प्रश्न है, वही पढ़ लेते हैं बच्चा। भुगतान वसूली क्या है? व्यवसाय के लिए भुगतान वसूली क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखो, परिभाषा देखते हैं पहले इसकी। उधार दिए गए पैसे या ऋण को वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को भुगतान वसूली कहते हैं। महत्व है इसका, ये नकदी प्रवाह, कैश फ्लो बनाए रखने, नुकसान से बचने और व्यवसाय को चालू रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि वसूली नहीं होगी तो बैंक कंपनी दिवालिया हो सकती है। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। संदिग्ध अतिदेय का क्या अर्थ है? कोई व्यवसाय अपने खातों में संदिग्ध अतिदेय की पहचान कैसे कर सकता है? तो बच्चों देखो, ऐसा ऋण या बकाया राशि जिसके वापस मिलने की संभावना बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी तक उसे पूर्ण हानि यानी लॉस असेस्ड नहीं माना गया। बैंकिंग में यदि कोई संपत्ति 12 महीना से अधिक समय तक सब स्टैंडर्ड श्रेणी में रहती है तो ये संदिग्ध डाउटफुल बन जाती है। पहचान, इसे भुगतान की देरी अवधि जैसे 90 दिन से अधिक तो NPA घोषित हो जाता है और उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति की जांच करके पहचाना जाता है। इसी के अथवा में एक और प्रश्न है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहीं से पढ़ लेते हैं इन प्रश्न को। धोखाधड़ी जैसे फ्रॉड क्या है? यदि कोई धोखाधड़ी करता है तो क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है?
तो धोखाधड़ी किसी को धोखा देकर अनुचित लाभ प्राप्त करना, बैंकिंग में इसमें जाली हस्ताक्षर, साइबर अपराध, गबन शामिल है। और कानूनी कार्रवाई क्या कर सकते हैं, पुलिस में FIR दर्ज करवाई जा सकती है, भारतीय दंड संहिता IPC की धाराओं के तहत जेल या जुर्माना हो सकता है, और दीवानी मुकदमा सिविल सूट दायर करके पैसे की वसूली की जा सकती है। तो बच्चों जो कि इसका अथवा प्रश्न था धोखाधड़ी वाला वो भी हमने कर लिया है। तो ये आपके एक प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं बच्चा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना तो आपको भूलना ही नहीं है। साथ में आपको अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि बच्चों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते हो तो मैं आपको एग्ज़ाम में जो आने वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसकी सीरीज़ भी लेके आऊँगा बहुत ही जल्द एग्ज़ाम टाइम के वक्त। तो आपको तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।